बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलें जी, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ना है वो है हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन है। कि इस पहले हमने प्रोपोर्शनल और रेशियो के बारे में पढ़ा था, वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हमने क्या करना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने हैं। तो हमारे पास ये जो पहला टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपके पास अगर तीन क्वांटिटीज है, मैं कहता हूँ ए, बी और सी, और सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए, बी और सी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब कहा जाएगा कि अगर आपके पास ये जो तीन क्वांटिटीज ए, बी, सी हैं, इनमें से पहली और दूसरी की रेशियो आपके पास इक्वल आनी चाहिए दूसरी और तीसरी के रेशियो के, कि ए रेशियो बी इक्वल आना चाहिए बी रेशियो सी के, जहाँ पे ए फर्स्ट क्वांटिटी है, बी सेकंड और सी थर्ड क्वांटिटी है। तो ए बी सी में ए रेशियो बी इक्वल आना चाहिए बी रेशियो सी के। अगर ये इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास जो मिडल टर्म होती है, जो मैंने बी से रिप्रेजेंट किया था, वो रिपीट होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें तो मीन प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट इक्वल आएगा ए सी के बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए सी के, जहाँ पे बी जो है ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल या हम इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन ये बी स्क्वायर जो था इसमें से, और सी जो है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन कराता है कि तीसरी क्वांटिटी ए बी सी में थर्ड क्वांटिटी जो है सी है, तो सी को हम इस बेस के ऊपर थर्ड प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अब सी की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो ए को दोनों तरफ डिवाइड करें तो ए हमारे पास सी इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए के। अब बी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होगा, ये मैंने बताया है कि जो मिडल टर्म होगी वो हमारे पास रिपीट होगी। अच्छा जी, जहाँ पे हम कहते हैं कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करके दें, जबकि 3 और 6 जो है आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने का ये मतलब है कि आपके पास मिडल वैल्यू रिपीट होगी, और मिडल वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है मीन प्रोपोर्शन। तो मिडल वैल्यू हमारे पास नहीं है, जहाँ पे 3 और 6 गिवन है, एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास गिवन है, मीन वैल्यू हमारे पास नहीं है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो हम कह देंगे, लेट करेंगे यहाँ पे कि आपके पास बी जो क्वांटिटी है वो है एक्सट्रीम, बी जो है मीन है, ए और सी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो बी नहीं है तो यहाँ पे लेट करेंगे कि एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन। एक्स भी कह सकते हैं हम, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बी भी यूज सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम एक्स यूज करेंगे। 3 और 6 का x जो है मीन प्रोपोर्शन है, तो ये बन जाएगा 3 रेशियो x इज इक्वल टू x रेशियो 6। अब हमारे पास ये आ गया प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो मीन में x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 6 के, और x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 18 के। अब x स्क्वायर है, हमने x फाइंड करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। अब मीन प्रोपोर्शन जो हमने फाइंड करना था x, वो हमारे पास 18 आ गया है। नेक्स्ट, अगर थर्ड प्रोपोर्शन है वो चीज़ हमने फाइंड करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, अब इसमें अगर हमने c फाइंड करना है कि इक्वेशन है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो अगर हम a को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो c इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर a के। तो इस तरह हम इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड कर सकते थे। ये था हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की तरफ।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन या वेरिएशन भी हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन में रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अब अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a बाई बी इक्वल है आपके पास c बाई डी के, तो हमारे पास ये जो मीन वैल्यूज़ हैं b और c, इनकी प्लेसेस चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a बाई सी इक्वल टू b बाई डी, या a रेशियो c इक्वल आएगा आपके पास b रेशियो d के। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। b और c आपके पास मीन वैल्यू हैं, a और d आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो दोनों इक्वेशन में अगर हम चेक करें तो बी सी मीन वैल्यू बन रही है और ए डी जो है एक्सट्रीम वैल्यूज बन रही हैं। तो इक्वेशन दोबारा आपके पास वही बन रही है कि ए डी इक्वल आ रहा है बी सी के। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, अब इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी नाम से जाहिर है इन्वर्ट करना। हमने क्या करना है, एक चीज को उलट कर देना है, रेसिप्रोकल मतलब है इस टर्म का लेना है। तो a बाई बी को इन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा b बाई ए इक्वल टू c बाई डी है, तो c बाई डी को इन्वर्ट करें तो ये d बाई सी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इन्वर्ट जब होंगी, इसका उलट करेंगे तो b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी आ जाएगा। और मीन और एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं यहाँ पे अपनी प्लेसेस को चेंज कर रही हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी बन जाएगी। थर्ड टर्म में है आपके पास कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, अब कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a और b को हम सम करके b को डिवाइड कर दें तो ये इक्वल आएगा c प्लस डी के सम ओवर d के। कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर दो क्वांटिटीज जो हैं इनका सम ओवर डिनोमिनेटर जो है वो उसी तरह रहने दे, और राइट साइड का भी सम करके उसका डिनोमिनेटर उसी तरह रहने दे। तो अगर 2:3 इक्वल है मेरे पास 6:12 के, तो ये बनेगा 12 भी नहीं, सॉरी आई थिंक 18 आएगा, 9 आ रहा है, सॉरी 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 टाइम और 9 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है, तो 2:3 इक्वल टू 6:9। अब कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये बनता है 2 प्लस 3 ओवर 3 इक्वल आना चाहिए 6 प्लस 9 ओवर 9 के। कि अगर ए बी सी डी के साथ कंपेयर करें तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 ओवर 3, तो 2 प्लस 3 5 ओवर 3 इक्वल आएगा 6 प्लस 9 ओवर 9, तो 6 प्लस 9 15 बनता है। तो अब 3 वाला टेबल 15 के ऊपर 5 टाइम जा रहा है और 9 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है, सॉरी इधर राइटिंग में गलती हो गई थी, 5/3 बनता है, 2 प्लस 3 ओवर 3 था तो 5 प्लस 5/3 बन गया इक्वल टू 5/3। तो इट मीन ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आ गई हैं, तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी बन गई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डिविडेंडो प्रॉपर्टी या डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, जो भी पढ़ना चाहें, प्रोनाउंसिएशन से कोई मसला नहीं है, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे है अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर इन लेफ्ट साइड का डिफरेंस ओवर b कर दूं तो ये इक्वल आएगा राइट साइड का डिफरेंस ओवर d, कि a माइनस बी बाई बी इक्वल आएगा c माइनस डी ओवर d। उसी तरह अगर 2:3 इक्वल है 6:9 के, तो ये इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी 2 माइनस 3 ओवर 3 इक्वल टू 6 माइनस 9 ओवर 9। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 यहाँ पे, और ओवर 3, क्योंकि 2 से 3 को माइनस करें तो हमारे पास -1 बनता है, इक्वल आएगा 6 में से 9 माइनस करें तो -3 ओवर 9 बनता है।
अब 3 वाला टेबल 3 के ऊपर 1 टाइम जा रहा है और 9 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -1/3। ये थी हमारे पास डिविडेंडो प्रॉपर्टी जो हमारे पास प्रूफ हो गई है। लास्ट प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी का। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर a/b इक्वल टू c/d है तो ये क्या बनेगी कि अगर हम कंपोनेंडो प्रॉपर्टी की जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर डिविडेंडो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगी a+b/b इक्वल टू a-b/b इक्वल आ रहा है c+d/d डिवाइडेड बाई c-d/d। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा a+b/b मल्टीप्लाई बाई b/a-b और राइट साइड के ऊपर बन जाएगा c+d/d मल्टीप्लाई बाई d/c+c-d। यहाँ पे b के साथ कैंसल लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर d से कैंसल, तो ये बन जाएगा a+b/a-b इक्वल टू c+d/c-d। ये हमारे पास बन गई है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी जो हमारे पास कंपोनेंडो प्रॉपर्टी और डिविडेंडो के कॉम्बिनेशन से आई है।